बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में जितने भी पार्टियां सारे प्रत्याशी अपना दमखम भर रहे हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, उससे पहले ही लोग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में एक चेहरा जिसका जिक्र हर जगह पे है, हर गली चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज का करता धरता। हालांकि पहले वो दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, दूसरों को मार्ग दिखाते थे, लेकिन अब वही काम वो खुद अपने लिए कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी उनके गांव में है, उनके लोगों के बीच में हम हैं और उनके बारे में जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में माहौल कैसा है। चाचा जी, अपने थोड़ा परिचय दे दीजिए, उनके आप बड़े भाई हैं, उनके बारे में क्या बताएंगे? मेरा नाम केदार पांडे हुआ। गांव घर के नाते उनका भाई लगेंगे। ऐसे उनका सारा परिवार बाहर में दिल्ली में रहता है। कैसा स्वभाव रहा है उनका, उनका गांव रहा है, चूँकि आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं उनके बारे में। कैसा नेचर रहा है, किस स्वभाव के रहे? वो बचपन से ही चंचल स्वभाव के थे और जिद्दी प्रवृत्ति के थे। जो जिद ठान लेते थे वो जिद पूरा करते थे। और आज भी स्वभाव वो सही है। आज भी जो है स्वभाव बचपने वाला स्वभाव है, जिद्दी टाइप का आदमी है। जो ठानते हुए करते हैं। वो नफ़ा घाटा जोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। नफ़ा घाटा जोड़ने वाले व्यक्ति कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकता है। जो नफ़ा घाटा नहीं जोड़ेगा वो कुछ भी एक्शन ले सकता है। वो स्वभाव उनका है। गांव में कितने साल तक वो रहे हैं? परिवार से कितना कनेक्शन रहा है उनका? पिताजी सर्विस करते थे तो हमेशा पर्व त्यौहार कोई भी फंक्शन होता था तो कुदार में लोग आते थे। पिताजी का देहांत हो गया तो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, उसमें यहाँ 3 दिन रुके थे। उसके बाद तो पदयात्रा चालू कर दिए। तो पदयात्रा चालू कर दिए तो कुनार में तो आना कोनो ज़रूरी नहीं है। कुनार कुनार है और वो कुनारे में आते रहेंगे तो बिहार कौन देखेगा। इसलिए कुनार के लोग इसमें नहीं हैं कि कुनार नहीं आते हैं। बिहार संभाल रहे हैं, संभालें। आएंगे भी कुनार, ये जरूरी है कि नहीं आएंगे, ये भी करेंगे। गांव से कनेक्शन कब कटा हुआ? गांव से कनेक्शन आज भी नहीं कटा हुआ है। आज उनके रैली में गांव के जितने लोग जाते हैं, कोई चाचा लगता है, कोई भाई लगता है, वो कहते हैं कि कहीं कितना भीड़ में आप लोग आ जाते हैं। हम खुद आप लोगों को बुला लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो, चाहे आकर हम ही भेंट कर लेंगे। ये भीड़ में आने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ये बोलते हैं। कितना जनाधार मिलेगा जन स्वराज पार्टी को? क्योंकि जातिगत बिहार में लोग घूमते लोगों के साथ में करेंगे, खाएंगे पिएंगे किसी और के साथ। वोट देने की जब बारी आती है किसी और को दे के चले, ऐसे में कितना मुश्किल और कितना कठिन लगता है? क्या इतना आसान है? कठिन तो है, ये बात नहीं है, लेकिन जब तक जन स्वराज नहीं बना था वो पदयात्रा किए, संगठन बनाए और जनता से मिलकर एक पार्टी का नाम दिए, स्वरूप दिए। उसके बाद ये जून महीना से जो 21 का पहले कार्यक्रम करते थे अपना, सब पार्टी के नारा गढ़ना चाहे काम करना, 25 के जून से ये अपना जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं। जिससे कि मान लीजिए ममता की है, नीतीश की है, उसे जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं। अब प्रशांत जी जो भी बात कहते हैं हवा में नहीं कहते हैं, वो सर्वे करा कर कहते हैं। तो मान के चलिए कि 140 प्लस तो इनका आएगा, इसमें दुमत नहीं है। सरकार तो बहुमत से बनेगी इनकी। और अन्य पार्टियों की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी जी भी दमखम भर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ऐसे में बिहार के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि बदलाव बहुत ज़रूरी है? आज़ादी के बाद आज तक जितने यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ हुई है, वे मजदूर किसान का, गांव घर का कोई मुद्दे नहीं उठाया है आज तक। वो मुद्दा उठाया है जात पात का, हिंदू मियाँ का, पाकिस्तान इंडिया का। आले जाल मुद्दा उठा कर लोग चुनाव कराए हैं, डर दिखा कर चुनाव कराए हैं। मुसलमानों को डर दिखाया कि मुसलमान के यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा अगर भाजपा आ जाएगा तो। वो लालू जी को देते हैं। कुछ हिंदू हैं कि लालू जी की राह देखे हैं, वो डर के मारे भाजपा को देते हैं। तो इसी माहौल पे लोग चुनाव कराए हैं। ये पहला मौका है आज़ादी के बाद कि प्रशांत जी गांधी जी का रूप धारण कर कर, दूसरा गांधी मान के चलिए, और इतना पदयात्रा किए, ज़मीनी स्तर का मुद्दा उठाए, शिक्षा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, ये मुद्दा आज तक कोई नहीं उठाया था। ये ज़मीनी मुद्दा उठाकर चल रहे हैं। ज़मीनी मुद्दा जनता समझ रही है, इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
अच्छा, हर जनसभा में उनका एक संदेश जरूर है कि अगर आप बिहार को बदलना चाहते हैं या अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, क्या इन चीज़ों का प्रभाव लोगों पे पड़ेगा? बहुत काफ़ी पड़ गया है, पड़ेगा नहीं, पड़ गया है। सारा लोग अभी इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि अरे भाई ये बात ठीक कर रहे हैं। हम लोग वोट देते हैं तो लालू जी का लेकर राजा बन जाता है, मोदी जी राजा बन गए, नीतीश राजा बन गए। हम लोग अपने बच्चों को नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा? बच्चा का ध्यान बहुत लोग दे रहे हैं अब काफ़ी। 15 साल में कुछ तो बदलाव हुआ है बिहार में कि नहीं? सुशासन बाबू नीतीश कुमार अपने आप को कहते, चीज़ें बदली कि नहीं पहले से? जितने बदलाव हुआ है उससे गरीबी पर कोई असर नहीं पड़ा है। गरीब जहाँ था वही आज भी है, मजदूर जहाँ है आज भी है, किसान जहाँ है आज भी है। ये लोग बदलाव कागज़ में करते हैं, ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। रोड बनाना है तो रोड नहीं बनेगा तो कहीं के सरकार में गए हैं? ये भी नहीं काम कीजिएगा। ये कोनो विकास हुआ? ये कोनो गरीबी दूर करने का तरीका हुआ? शिक्षा का इस पर असर पड़ेगा? ये लोग क्या बदलाव करते हैं? कागज़ में बदलाव करते हैं और जिससे कोई जनता को फायदा नहीं। गाड़ी चलेगी, गाड़ी चल रही रोड पर तो 80% जनता तो गरीब है, उसके पास गाड़ी है, गाड़ी चलेगी रोड पर। नीतीश कौन कहते हैं कि 15 साल से ठीक पहले एक जंगल राज चलता था, अब वो चीज़ें खत्म हो गई, तो क्या लगता है पहले से राज है? वो हथियार से जंगल राज चलाते थे, एक कलम से जंगल राज चलाते हैं, लेकिन जंगल दोनों राजा है, कोई अंतर नहीं इन लोगों में। खाली ड्रामा करता है सब। चोर चोर मौसेरा भाई होता है ना कि हमारा पोल मत खरीदो, आपका पोल नहीं खरीदेंगे। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री इनके हाथ में था, जितना माल वाला मिनिस्ट्री था कुल तेजस्वी के हाथ में था। जितना घपला किया है स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी, उसके बाद मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, मंगल पांडे को वो कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी घोटालाबाज किया है, ना तेजस्वी खुलासा करता है कि मंगल पांडे किए हैं। दोनों मिले हुए हैं कि हमारा पुल खोलो तो हम तोरो खोल जाए, तो दिन में चल जाइए भीतर। तो परेशान जी इन लोगों का पुल खोल रहे हैं। वो लोग कहाँ कह रहा है कि चोरी हो रहा है बिहार में, चाहे बदमाशी हो रहा है, सब मिले हुए हैं। जब प्रशांत जी की तो पार्टी अभी आई, इससे पहले आप किसको समर्थन करते थे? जनसुराज से पहले? हम तो व्यक्तिगत अपना नोटा को वोट देते थे। ये चोर पसंद हमको नहीं था। ये चोर चाई का जो पार्टी है हमको एक भी पसंद नहीं था। हम तो नोटा का वोट हम दबाते थे। ब्राह्मण लोग तो कहते हैं ज़्यादातर लोग बीजेपी के साथ। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण पहले कांग्रेस के थे, कांग्रेस यहाँ खत्म हुआ था, वो लोग भाजपा को दिए। ब्राह्मण का भी और पार्टियां में देने में हाथ कांपता है। कमी जनता में है, ब्राह्मण हो चाहे राजपूत चाहे क्षत्रिय, सभी में कमियां है, एक आदमी में कमी नहीं है। ये लोग सही आदमी को चुनाव नहीं करते हैं। ये लोग जात पर चले जाएंगे, धर्म पर चले जाएंगे, हिंदू तो खतरा में हो जाएगा, चले जाएंगे। ये सब गाँव के और भी लोग हैं जिनसे हम विस्तृत रूप से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें कितनी, क्या वाकई में समय आ गया है कि बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए बदलाव की ज़रूरत है कि कब तक हम लोग, मान लीजिए कि हम उस परिवार से नहीं हैं, हम एक आम जनता, एक युवा होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, कब तक हम लोग झोरा बोरा लेकर के दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र जाएंगे काम करने के लिए? कब तक हमारे खिचड़ी वाले विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ेंगे? इसलिए बदलाव ज़रूरी है। जहाँ तक आपने इनसे पूछ रहे थे कि जंगल राज की बात या जाति की बात, ऐसा नहीं है। बिहार को बदनाम किया जाता है सिर्फ कि यहाँ अपराध ज़्यादा है। बदनाम कौन करता है? बदनाम यहाँ के नेता करते हैं, इसलिए कि दुकान उनकी बंद हो जाएगी, जाति पाति ख़त्म होगी। जाति के नाम लेने वाले जब लोग नहीं रहेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जाति कब, जब प्रशांत जी ही बता रहे थे तो एक दिन हम सुन रहे थे, बात तो भाई सही है, हम लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब प्रशांत जी ने उस पर फोकस किया तो हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। जब इंदिरा जी, राजीव गांधी का सरकार बने तो भाई पूरे देश राजीव गांधी को वोट, कांग्रेस को वोट दिया, तो भाई बिहार ने भी दिया। यहाँ जाति टूटी कि नहीं टूटी? राजीव गांधी के जात के कितने लोग रहते थे बिहार में? जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी को पूरे भारत जब वोट दिया तो बिहार ने भी 39 सीट दिया। तो यहाँ पूरे देश में जब जाति टूटी तो बिहार में भी जाति टूटी। नीतीश कुमार के कितने जाति के लोग रहते हैं भाई? नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो ये सिर्फ बिहार को बदनाम किया जाता। आज मान लीजिए कि MOI समीकरण का हम बात करते हैं, लालू जी का बात करते हैं। जब लालू जी, तो ठीक है यादव उनको वोट दे रहे हैं, भाई मुस्लिम तो उनके जात के नहीं हैं,
फिर भी उनको वोट देते हैं। देखिए जात पात नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला करके बिहार में नेताओं ने, यहाँ के नेताओं ने अपना दुकान हमारा चलता रहे, हमारा दुकान बंद ना हो जाए, इसका एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ बिहार को। मुद्दे क्या हैं आप लोग के, किन मुद्दों को लेकर अपना जनता मुख्य मुद्दों को लेकर के वोट करती है? सड़क हो, बिजली हो, रोजगार हो, सारी चीज़ों को, तो आप लोगों के लिए क्या मुख्य मुद्दा है? पलायन, पलायन पे काम कर, बिल्कुल पलायन, प्रशांत जी भी उठा रहे हैं। बिल्कुल। अगर प्रशांत जी सोचिए कि मान लीजिए एक पल के लिए प्रशांत जी नहीं भी बोल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ के जब लोग जाते हैं तो उनका क्या दुर्गति है बाहर में, आप जा कर के देखिए। 10 से 15 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए हम भी गए हैं काम करने, हम भी मध्यम वर्ग से आते हैं, हम भी एक किसान के लड़के हैं, हम भी गए थे काम करने, नहीं गए। अब सोचे कि जब तक हम भूखे नहीं मरेंगे अब हम नहीं जाएंगे। जब प्रशांत जी ने ये बात, एक उम्मीद जगी, जब प्रशांत जी बोले पलायन बंद की बात, सिर्फ देखिए युवा का पलायन नहीं हो रहा है, युवा के साथ साथ शिक्षा की पलायन हो रहा है, बुद्धि की पलायन हो रहा है, पैसे पूंजी की पलायन हो रही है, युवाओं की पलायन हो रही है। ये सभी पलायन रुके। और दूसरी बात जो वो बोले कि शिक्षा, मान लीजिए कि जिसके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चे को भाई पढ़ा लेंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग वही खिचड़ी वाले विद्यालय में कैसे पढ़ेंगे? तो ये दो चीज़ों पर जो प्रशांत जी ने बोला था हमारा दिल गदगद हुआ और प्रशांत जी के उसी दिन से हम फैन हो गए। बिहार में जातिगत वोट बहुत होता है, जाति समर्थक बहुत होते हैं, वो कितना भी हो जाएगा टस समझने, ऐसे में कितना मुश्किल होगा इस पार्टी को स्टैंड करना, क्योंकि ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब युवाओं ने ठान लिया है इस बार कि हम जात नहीं देखेंगे, मुझे रोजगार चाहिए, तो सिर्फ रोजगार और शिक्षा पर ही वोट जाएगा। और किसी भी जाति और किसी भी धर्म से हैं, किसी भी पार्टी से भी युवा जुड़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि बदलाव हो। अगर आप कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा कि माहौल क्या है। कल हम गए थे चेनारी में, प्रशांत जी आए थे, आप वहाँ के दृश्य से जाकर के वहाँ के बाज़ार के लोगों से पूछिएगा वोट किसको देंगे नहीं देंगे, ये मत पूछिए, ये देखिए कि उनके देखने के लिए और सुनने के लिए यही प्रशांत किशोर हैं जो पलायन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। इस पर जाति टूटेगी नहीं, जाति टूट गई है। हम लोग जब देहात में जाते हैं तो लोग वहाँ नेता ना वोट मांगते हैं, जनता अपना चुपचाप है, लेकिन मन बना लिया है कि इस बार जमसुराज को, स्कूल बैग को ही वोट देना है, क्योंकि यही गरीबी से निकलने का रास्ता है। अच्छा, एक और नेता है आनंद मिश्रा, सुने होंगे आप नाम, बक्सर से लोकसभा का चुनाव उन्होंने बड़े दमखम के साथ उन्होंने लड़ा था। वो प्रशांत जी की पार्टी में आते हैं, फिर कुछ दिन रहते हैं और फिर चुपचाप छोड़ के चले जाते हैं और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं। नहीं, आरोप तो नहीं लगा रहे हैं प्रशांत जी के व्यक्तिगत, प्रशांत जी पर कभी बोले नहीं हैं, पार्टी पर भी क्या बोलेंगे? पार्टी तो हम ही से चलता है, प्रशांत जी से चलता है, अध्यक्ष से चलता है, हम हमारे जैसे कार्यकर्ता से चलता है, आपके जैसे पार्टी पर भी क्या बोलेंगे? आनंद मिश्रा जी व्यक्तिगत तो मुझे लगता है कि पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए हैं। मान लीजिए कि उनका व्यक्तिगत चीज़ें हैं, ये लोकतंत्र है, कौन आएगा। जब प्रशांत जी भी बोले थे कि जब परिवार बड़ी हो जाती हैं तो बहुत लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आए थे, जितना दिन उनको अच्छा लगा वो किए, अब नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप लोग वोट करेंगे? नेता जनप्रतिनिधि कैसा चुनेंगे? देखिए, प्रशांत जी का जो विजन है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो कि जितने भी मध्यम वर्ग से परिवार से और जितने निचले तबके के परिवार हैं, सब लोग इसी आधार पर प्रशांत जी को पसंद कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस की सरकार रही, उसको थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, याद रहता है। उसके बाद में लालू जी की सरकार आई, उसको लोग जंगल राज कहते हैं। और ये देखने में भी आया है कि वो सबसे पहले उन पर तगमा लग चुका है चारा चोर का। उसके बाद में अगर रेल मंत्री रहे तो उसके बाद ज़मीन के बदले नौकरी दिए हैं, जो कि ऐसा नेता जो कि 45 बीघा ज़मीन पटना जैसे शहर में खरीद चुका है। तो वो लोग अपना झोरी भरते हैं कि जनता की झोरी के लिए काम करते हैं। मानते हैं कि जंगल राज था, जंगल राज था। और हम अभी तक भाजपा और नीतीश को आज 20 वर्ष से वोट देते आ रहे हैं। मैं श्रीवास्तव परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज तक एक भी वोट हम लोग दूसरे को नहीं दिए हैं, या तो दिए हैं नीतीश को और नहीं तो भाजपा को। लेकिन जो प्रशांत जी ने अभी
उन लोगों का चाल चरित्र जो दिखाया है मंगल पांडे का और दिलीप जायसवाल का, वो देख करके हम लोग भौचक हैं कि भाजपा अपने को क्लीन चिट पार्टी कहती है और उसके नेता जो हैं ये काम करते हैं। हम लोगों को भ्रम जो है वो टूट गया है। इसलिए हम लोग, प्रशांत जी, अभी मान लीजिए प्रशांत जी का बेटा है, सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, उनको क्या ज़रूरत थी? उन्होंने परिश्रम से कमाया, अपने बुद्धि से कमाया। कौन ऐसा नेता है, कोई 45 बीघा ज़मीन खरीदता है, कोई मेडिकल कॉलेज हथियाता है और वे मान लीजिए 2,000 आदमी को वो नौकरी दिए हैं, तो कमा कर दिए हैं, बिहार का बेरोजगारी दूर किए हैं। और उनका निश्चित यही मकसद है कि अगर हम जन्म लिए हैं बिहार की मिट्टी में, सासाराम की मिट्टी में, रोहतास की मिट्टी में, तो हम कुछ करके जाएं। उनका विजन यही साफ है कि प्रशांत जी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को देख करके उनका मन जो है कचोट रहा है और हमको पूरी विश्वास है कि वो हर हाल में इसको पूरा करेंगे। उनको समय दिया जाना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं, लोग ये बातचीत करने में पता चला कि प्रशांत जी की लड़ाई में इसका फायदा तेजस्वी यादव को होने वाला है। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, अभी तो थोड़ा बहुत 20% ऐसा चांस हमको लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं भाजपा के वोटर थे, हम लोगों को ये समझ में आया कि नहीं भाजपा जो है गलत है, और उन पर एक तेजस्वी यादव एक और तगमा लगा रहे थे कि ये जो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन आज जो है उन लोगों के बीच ये भ्रम जो है टूट रहा है मुसलमानों के लिए, और जो यादव परिवार में पढ़ा लिखा परिवार है वो भी इस बात को समझ रहा है। तो अगर उस तरह की बात उन लोगों के मन में घर कर गई कि नहीं हम लोगों को बिहार के लिए देखना है, हम लोग को जाति पाति में नहीं जाना है, तो ये भ्रम भी टूटेगा और बिहार की जनता जो है प्रशांत जी को एक बार मौका जरूर देगी। बिजली का भी मुद्दा है, नीतीश कुमार 125 यूनिट तो इसका असर पड़ेगा लोगों पर? 125 यूनिट जो बिजली फ्री दे रहे हैं और जो स्मार्ट मीटर गाँव गाँव लगवा दिए हैं, आप जानते हैं उसमें कितना करप्शन है? वो 2,000 रुपये हम लोग के यहाँ भी अभी स्मार्ट मीटर है। 2,000 रुपये डालने के बाद कोई उसका क्लियर नहीं रहता है कि 15 दिन में कभी ख़त्म हो जाता है, कभी 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो अगर चोरी करके 125 बिजली विभाग उनके हाथ में है नहीं, नीतीश जी के हाथ में, बिजली विभाग के हाथ में है, वो 125 यूनिट बिजली फ्री करके अगर मान लीजिए 400 रुपये बेसिए हम लोग को काट लेगा तो हम लोग क्या पता लगेगा? ये चुनावी जुमला है। बिजली वाले मुद्दे पर क्या आप सोचते हैं? 125 यूनिट जो लोग आने वाले हैं, बिल्कुल चुनावी मुद्दे हैं ये नहीं हो सकता है। आप क्यों 125 यूनिट हमको फ्री दे रहे हैं? मत दीजिए, स्मार्ट मीटर हटा दीजिए। स्मार्ट मीटर में धांधली है। बिल्कुल धांधली है भैया। 2,000 के रिचार्ज कराइए, 2,500 का रिचार्ज कराइए, कभी 15 दिन में ख़त्म होता है, कभी 20 दिन में ख़त्म होता है। यहाँ तो अभी पूरी तरह से नहीं लगा है, लेकिन जहाँ लगा है बहुत गरीब लोग परेशान हैं। यहीं इसी गांव में बहुत लोग परेशान हैं। अब देखिए, एक से एक सिगुफा छूटेगा। अभी 2 महीना चुनाव है ना, अभी तो आप भूल रहे हैं। अभी तो एगो माई बहन योजना का भी बोले हैं। हाँ, माई बहन पता नहीं कौन योजना है। तो अभी जो योजना का बात किए हैं, आप सोचिए कि हमारा योजना बजट बिहार का कितना है। उप मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद नहीं उनको पता है। शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए शिक्षा ज़रूरी है। योजना बजट है 100 करोड़, 6 करोड़ महिला, ये प्रशांत जी बोलते थे, तो हम लोग ने, आप भी जोड़ सकते हैं, सभी लोग ने वहाँ बैठ करके जोड़ने लगा। बात तो सही कह रहे हैं भाई। योजना बजट है 100 करोड़ और जोड़ने पर होगा 170 करोड़। तो ये फालतू नहीं है तो क्या? जब योजना बजट 100 करोड़ है तो ठीक है, हम अगर कहीं से 70 और जुगाड़ करके 50,000 करोड़ कर भी देते हैं तो मान लीजिए और सरकार कैसे चलेगी, और योजना कैसे चलेगी? ये हो नहीं सकता है। हमारे जेब में 100 रुपया है और 170 रुपये की देने की बात करते हैं। बिल्कुल जुमलाबाज हैं ये सब। आज से नहीं, 35 साल से यही सब करते आ रहे हैं। जात पात ये सब
चुनाव। अच्छा, बिहार में जब शराबबंदी हुई तो महिलाएं एक वर्ग जो था वो बहुत खुश हुई थी कि नीतीश जी ने बेहद अच्छा काम किया है, लेकिन अब वहीं प्रशांत जी जब आ रहे हैं तो उनका ये कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से इस चीज़ को शुरू कर दें। क्या लगता है आपको, ये बेहद ज़रूरी है या अभी ये माहौल ठीक है? देखिए, शराब पर जो महिलाओं ने बोली थी कि नहीं बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, हम भी कहते हैं बंद हो, लेकिन बंद होगा तब ना भैया, कि सिर्फ पेपर में बंद कर दीजिएगा। सिर्फ यहाँ दुकान बंद है, शराब बंद नहीं है। कितना शराब चाहिए, कहाँ जहाँ खोजिएगा वहाँ मिलेगा। मैं बताऊँगा तो नहीं मैं कैमरे पर बताऊँगा तो नहीं, लेकिन कहाँ नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। पीने वाले अभी शाम होगा सब पी करके घूमने लगेंगे तो बिना मिले हुए कोनो बनारस ले थोड़ी पी करके आ रहे हैं। माने जाएंगे आधा घंटा में पी करके आ जाएंगे तो कहीं आते पतले ना पी कर आते होंगे। देखिए, आपका 20,000 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं। ओरिजिनल शराब तो आपको मिल नहीं रहा है। जो शराब 100 रुपया के मिलता था वही शराब 300 के मिल रहा है, वो भी जहरीली शराब मिल रहा है, वही पी करके लोग मर रहे हैं। तो वो बताइए कि अगर वो महिला से अगर पूछा जाए, जो सिवान में आप सुने थे कि 45 लोग एक ही दिन मर गए थे, तो उसमें भी किसी का शौहर होंगे, किसी का भाई होंगे, किसी का पति होंगे, किसी का भतीजा होंगे कि नहीं होंगे। वो महिला कब चाहेगी कि हमारे जब ये छोड़ेगा नहीं तो भाई जहरीली शराब पिए। इसलिए पूरे बिहार प्रशांत जी के इस शराबबंदी के ख़त्म करने की समर्थन में है और होनी भी चाहिए। ठीक है, बहरहाल हम समेटने की कोशिश करें, लेकिन एक दो सवाल अभी रह ही गया है, उसको हम समेट करके ही चीज़ों को, जैसे कि चाचा जी अभी आपने बताया कि नटखट स्वभाव था, जिद्दी स्वभाव के थे, तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ उन्होंने किया जो जिद किया हो, कुछ ऐसा वाक़या आपको याद हो? जैसे होली आ गया तो होली में तो कीचड़ लोग खेलते हैं, किसी के मन नहीं है कीचड़ खेलने को, कीचड़ खेलने में उतर जाते थे। पर्व त्यौहार में उतर जाते थे। नटखट और जिद्दी टाइप के थे। पढ़ाई में उनका रुचि उतना नहीं रहता था, गाड़ी में अधिक रुचि था, गाड़ी का शौकीन आदमी थे। हाँ, और कपड़ा जो पहने उसी कपड़े से गाड़ी को पोंछ देंगे। अब कपड़ा दूसरा नहीं खोजा जाएगा। अब शराब के बाद में पूछे ना तो शराब कुंदारे गांव से बंदे हुआ है। जहाँ शराब का भट्टी था वो जहाँ दूधू को बैंक था, वो जो प्राइवेट एक स्कूल चलता था। शराब पी कर लोग सुबह शाम वहाँ गंदा गंदा बात करते थे। यहाँ की औरत शराब बंदी के लिए आवाज़ उठाई, ये आवाज़ नीतीश के कान में गया, शराबबंदी किए। हाँ, बिल्कुल यहाँ से फिर बिल्कुल शराब चालू करने का कुनार से बज रहा है। देखिए खूबी, कुनार से ही बिगुल बज रहा है कि शराब चालू किया जाए। शराब घर में बच्चा पी रहे हैं, पहले 30 में पीते थे, उस शराब को 300 में पी रहे हैं और पैसा जाता है पुलिस और माफिया के हाथ में। शराब का सरकार के खजाना में नहीं जाता है। तो हम आज भी पी रहे हैं, कल भी पिएंगे। पीना नहीं चाहिए, शराब खराब चीज़ है, बात सही है, लेकिन पी रहे हैं तो वो पैसा जो आएगा तो इनकम तो जाएगा सरकार के खजाना में, बिहार के विकास में उसका मदद मिलेगा। नीतीश जी नहीं जानते हैं कि कौन कौन मिनिस्टर है, कौन कौन विधायक शराब पीते हैं, कुल जानते हैं, छिपा हुआ है। नीतीश जी के मानसिक स्थिति बहुत सवाल उठता है, आप लोग भी देखते होंगे वीडियो के अनुसार होकवे करेगा, एज हो गया है। उनके दिमाग में याद है कि फलाना, लेकिन उसमें भूले हुए हैं, याद ही नहीं पड़ेगा। बुढ़ापा का, उम्र ढलने का एक कारण एक है, कुछ बात याद नहीं पड़ेगा। अब याद पड़ेगा, पढ़ना है आज, याद पड़ेगा 2 दिन के बाद। यही असर है उनका। अच्छा, पलटी तो बहुत मारते हैं, पलटी मार देते हैं नीतीश कुमार, फिर भी इस बार भी अगर कहीं पलटी मार के या कहीं कहेंगे हम प्रशांत जी के साथ जाना चाह रहे हों, तो क्या प्रशांत जी, आप तो जानते हैं बढ़िया से, क्या ऐसा कर सकते हैं? प्रशांत जी तो नहीं मिलाएंगे, ये बात सोच लीजिए। और पलटी मार नीतीश से खाली कहीं कहा जाएगा, भाजपा को भी कहा जाएगा, राजद को भी कहा जाएगा। अरे भैया खाली पलटी मार दिया तो बार बार आप उसको क्यों अपने साथ में मिलाते हैं? ये लोग अपशब्द बोलते हैं जब पलटी मारने के बाद, फिर अपशब्द को भूल कर फिर अपने मिला लेते हैं। तो हमारे गृह मंत्री जी कहे थे कि भाजपा खातिर बिहार की जनता सुन लो, भाजपा खातिर सब दरवाज़ा, जदयू खातिर सब दरवाज़ा बंद हो गया है, अब जदयू का कोई जुगाड़ यहाँ नहीं है। अब फिर उनको मिला लिए, तो पलटी मार तो वो भी हुए।
सब पलटी मारा है। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक निर्णय लिया, वोटर लिस्ट में नामों को लेकर के बहुत संशोधन भी किए गए। क्या एक राजनीतिक स्टंट के तहत आप देखते हैं या क्या था वास्तव में? ये भारत की जनता नहीं समझ रही, हिटलर शाही चला रहा है। जो हिटलर जर्मनी में चला रहा था वो हिटलर ही है। हाँ, मोदी हिटलर है। हिटलर की तरफ बढ़ रहा है, इसका पैर हिटलर की तरफ बढ़ रहा है, तानाशाही की तरफ। ये देश आज़ादी हुआ उस समय भारत की जनता लड़ रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग लड़ रहा था। ये आरएसएस वाले ने अंग्रेजों की पार्टी कर रहा था। प्रजातंत्र में लोकतंत्र में मिल गया, चम्मच खाने के लिए आ गया। अब वो पुराना बात को लागू करना चाहता है, जो पुराना बात उसी को लागू करना चाहता है। ये हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे भाई, उस समय के राजेंद्र बाबू कम पढ़े लिखे थे, पटेल जी कम थे, नेहरू जी कम थे, गांधी जी कम थे, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष देश बनाए। किस देश में सभी लोग जीवित रहेंगे, चारों धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सब कोई मिलकर देश चलाएगा, सब कोई मिलकर रहेगा। हिंदू तो कह रहा है। अरे उन लोगों से बेसी मुसलमान कुर्बानी दिया है देश आज़ादी में। वो हमारा भाई है ना, है पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश का जो मुसलमान है मेरा भाई है। परिवार में बंटवारा होता है, ठीक है, बंटवारा हो गया, तो उस भाई को मार दिया जाएगा। ये हिटलर की तरह इसका पैर बढ़ रहा है, हिटलर शाही कर। 75 साल भी होने वाले हैं, उसके बाद बीजेपी वालों ने ही नियम बनाया था कि उसके बाद कोई उस पद में नहीं रहेगा। लगता है आपको? एक साधारण बात मान लीजिए, गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री कहे कि राजधर्म का पालन नहीं किया है मोदी जी, कहते ना। वो देश का आज प्रधानमंत्री है। हाई कोर्ट ने तड़ीपाल कहकर गृह मंत्री को गुजरात से साल भर खातिर निकाल दिया था। वो देश का आज गृह मंत्री है। हमारा देश कहाँ जाएगा संभव नहीं है, कहाँ ले जाएगा लोग कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वही दोनों आदमी आके बनिए गया गृह मंत्री प्रधानमंत्री। हम नहीं कह रहे हैं, अटल जी कहे थे, हाई कोर्ट कहा था गृह मंत्री को। एक चूँकि आप बहुत अच्छा चीज़ों को बता रहे हो, अनुभव भी है आपको इतने सालों का। ठीक पड़ोसी प्रदेश में मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, कैसे लीडर हैं, कैसे नहीं? एकदम जात पात करता ही। विकास दुबे जब सिलेंडर हो गया तो उसको सीजीएम में जाना चाहिए था। सीजीएम में उसको फांसी दे देता है, चाहे गोली मार देता। कौन अधिकार से गाड़ी को पलट कर उसको मार दिया गया? राजपूत में उसे बिहार रंगबाज छिपे हुए हैं, कहीं छू नहीं रहा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम खाली करना है। कई लोग तो इनको प्रधानमंत्री का भी चेहरा देख रहे हैं। तो बना दे, देश जाकर समुद्र में डूब जाएगा। क्या लगा हुआ है? ये लोकतंत्र का हत्या लोग कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कहकर, सिख ईसाई कहकर। गांधी जी कहते सब आपस में भाई भाई। ये लोग रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको समझ। ये भाजपा तो नहीं गाता है। हिंदू तो खतरा में हो जाएगा क्योंकि उसमें अल्लाह का नाम है। लोकतंत्र की हत्या को बचाने प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं लोग, इसको बचाने के लिए प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। अब पूरा धन दौलत जीवन दान घर परिवार छोड़ छाड़ कर सब पड़ गए हैं इस पर प्रशांत जी। मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो जितना पैसा खर्चा कर चुके हैं इस मुहिम चलाने में, उससे बेसी पैसा कमाएंगे। उनको पैसा से ज़रूरतें नहीं है, घर परिवार से किसी ज़रूरत नहीं है। देश बचना चाहिए, बिहार बचना चाहिए, यहाँ के गरीबों को जान बचना चाहिए। इस उद्देश्य से वो कूद गए हैं। उनको कोई लालच नहीं है धन कमाने की। धन तो कमाए थे अपना, बैठ कर राज भुगते। गाँव जौन आदमी इसी में रहने वाला, घर से कांटा गड़ जाएगा तो हर हर खून गिर जाएगा, वो आदमी पैदल एकदम दिन रात 3 वर्ष से घूम रहा है गाँव गाँव, घरे घरे दुआरे दुआरे। इससे तो जनता को सबक लेना चाहिए कि ऐसा लड़का कोमल शरीर सुखवार गुलगार गर्मी बर्दाश्त नहीं करने वाला वो गाँव गाँव घूम रहा है। कहीं कहते घूम रहा है मुख्यमंत्री बनने खातिर? क्या मुख्यमंत्री बनकर क्या सुख प्राप्त करेंगे? वो मुहिम चलाए हैं वास्तविक में बिहार के गरीब किसान मजदूर के भलाई खातिर चलाए हैं, अपने भलाई खातिर नहीं चलाए हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उस गद्दी पे कौन बैठता है, किसकी कुर्सी छिनती है, कि कौन उस गद्दी पे विराजमान होता है।
हमारी रिपोर्ट कोनार से प्रशांत किशोर जी गांव से अविनाश पांडे, न्यूज़ हिंदुस्तान, कैमरा पर्सन भूपेश मिश्रा के साथ।